हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के तहत दो सीरीज चालू किए हैं, एक समान अध्ययन का और एक मैथ का प्रीवियस ईयर का। तो आइए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्रम में आज हम लोग का टॉपिक होगा साधारण ब्याज। पिछले भर्ती में यानी कि 2018 की भर्ती में साधारण ब्याज से जितने भी प्रश्न बने होंगे, आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो इस क्रम का साधारण ब्याज के इस क्रम का पहला क्वेश्चन है कि 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि दर आपका दिया है 4%। तो करें कि 4% की दर से मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 1500। तो करें कि कितने वर्षों में यह राशि खुद की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि खुद का दोगुना होने का मतलब क्या है कि 3000 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1500 रुपये मूलधन इसका है, तो दोगुना हो जाएगा। यानी कि 1500 का ब्याज उसे मिलेगा प्लस ब्याज कितने का, 1500 का, तभी तो जाके दोगुना होगा। और दोगुना होने का मतलब क्या है कि जितना मूलधन उतना ही ब्याज, अर्थात यह राशि 100% हो गया। कितना हो गया, 100%। यानी कि जितना मूलधन उतना ही ब्याज, तो 100% हो गया। तो दर भी 100% होना पड़ेगा। 4% न होके कितना होगा, 100%। और 100% होने के लिए तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई की 100 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 से, और यही 25 वर्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, दर पूछा है हमसे, 5 वर्षों का ब्याज दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 वर्षों का ब्याज दिया है, 5 वर्षों का ब्याज दिया है 440 रुपया। तो दर हमेशा 1 वर्ष के ब्याज पर निकलता है। 5 वर्ष का ब्याज 440 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 440 बटा में 5 हो जाएगा। यानी कि इसको संक्षिप्त कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 और 8 पचे 40, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 88 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज पर ही हमें दर निकलता है। 1 वर्ष का ब्याज 88 रुपया। ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर, तो बटा में मूलधन, और प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बटा में 10 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यही 8.8% आपका ब्याज दर हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 2500 रुपये पे अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पीए पर जमा किया गया है। यानी कि हमसे ब्याज पूछ रहा है, शायद हाँ ब्याज पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 2500 रुपये पे अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पीए पर जमा किया गया। यानी कि ब्याज पूछ रहा है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, 1 साल का ब्याज प्रतिशत आपका दिया है 4%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का आपका ब्याज दिया है 4%, तो फिर 3 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 अर्थात 12%। ध्यान दीजिए 12% की वैल्यू कितनी होती है, या चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलधन आपका कितना है, 2500। 2500 पे ब्याज 3 साल का कितना प्रतिशत, 12%। प्रतिशत के लिए बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ देखिए 25 दूना 50 के जीरो कैरी 5
और 25 से कम 25, 25 5 30, 300, यही आपका ब्याज हो जाएगा और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि कोई दिक्कत, कोई समस्या न हो तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है आपसे कि 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों हेतु 3750 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा। सेम प्रश्न है, यहाँ भी हमसे ब्याज ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे दर दिया है 4% का। तो ध्यान दीजिए, ब्याज प्रतिवर्ष होता है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? 4%। मुझे बता दीजिए, एक वर्ष का ब्याज यदि 4% है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5 अर्थात कितना प्रतिशत? 20%। मूलधन कितना है? तो मूलधन है 3750। तो 3750 का 20%, 20/100 क्या है? ब्याज है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 375 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10 के 0 करिए, 2 दूना 4, 4 1 5 और 3 दूना 6 1 7, 750 यही आपका ब्याज टोटल हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कर आपसे कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज होगा। सेम प्रश्न वही पूछा है। देखिए, 1 साल का ब्याज आपका कितना दे दिया है? 8%। मुझे बताइए, 1 साल का ब्याज 8%, तो फिर 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 8 गुणे 4 यानी कि कितना? 32%। मूलधन आपको कितना दिया है? 1500। तो 1500 का कितना प्रतिशत ब्याज है? तो 32% ब्याज है। 32/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूना 30 के 0, कैरी कितना? 3 और 15 3 45, 45 3 48, 480 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 1800 रुपये 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5 साल के लिए निवेश किया गया है, अर्जित ब्याज कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज आपका 8% है। तो मुझे बताइए, जब 1 साल का ब्याज 8% है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 गुणे 5 अर्थात कितना प्रतिशत? 40%। बात क्लियर? ध्यान दीजिए, तो आपका मूलधन कितना दिया है? 1800। तो ध्यान दीजिए, 1800 का कितना प्रतिशत ब्याज? 40% ब्याज हो जाएगा। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। 0 और 18 चौको कितना होता है? तो आप कहेंगे 18 चौको 72 होता है, तो फिर यहाँ पे 72, 720 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 करें कि x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपये को 5.25% वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, x रुपये का 9%, x है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं हम, x रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से कितना वर्ष के लिए? तो 7 वर्ष के लिए, बराबर है y का कितना प्रतिशत? 5.25, हाँ 5.25
25% 16 वर्ष के लिए बराबर है। तो आप प्रतिशत से प्रतिशत वैसे काट सकते हैं, कोई समस्या होगा नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू 7 9 63। यहाँ कितना हो जाएगा जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 5.25 में, तो 16 25 80 के 0 कैरी 8 और 16 कम 16 और 16 और आपका 8 सॉरी 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। 40 के 0 कैरी 4 और 16 25 80 80 4 84, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ क्या मिला x इंटू 63 इज इक्वल टू y इंटू 84। तो अब ये कटेगा 21 से, 21 यहाँ 63 और 21 चौको 84। यहाँ से क्या मिला आपको कि x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान 3। तो x बटा y देख लेते हैं या फिर x अनुपात y देख लेते हैं। तो x का मान कितना 4 और y का मान कितना 3, यही 4:3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 करें कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है 8%। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 8 बराबर कितना 40%। आपका मूलधन कितना दिया है, तो 1980। तो 1980 का कितना प्रतिशत ब्याज है 40%। 40% का मतलब 40/100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब 4/32 के 2 कैरी 3, 4 9 36 और 36 और 3 39 के 9 कैरी 3 और 4 कम 4 4 3 7 792 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। किस पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। यही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर हो तो अगले प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न नंबर 9 करें कि 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष का आपका ब्याज दिया है 16%। 1 वर्ष का ब्याज यदि आपका 16% है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 16 गुणे 5, 16 25 कितना 80%। तो आपका मूलधन कितना दिया है 990, मूलधन दिया है 990। 990 का कितना प्रतिशत ब्याज, तो 80% ब्याज। 80% का मतलब होता है 80/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72 के 2 कैरी 7 और 8 9 72 कैरी 7, फिर 8 9 72 और 72 7 79, 792। यही 792 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, पिछले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा प्रश्न बने थे और साधारण ब्याज से मात्र यही 9 ही प्रश्न बने थे। अब इन 9 प्रश्नों को हमने करवा दिया। मुझे नहीं लगता है कि इन 9 प्रश्नों में किसी को कोई समस्या हुआ होगा। इन सभी का जो फाउंडेशन क्लास है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है साधारण ब्याज के नाम से। जिनको भी अगर वो वीडियो पढ़ना होगा, उस चैप्टर को पढ़ना होगा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और उसको अच्छे तरीके से हमने समझा रखा है, उसको देख लीजिए। तो चलिए, हमने जितना प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा था हमने करवा दिया। फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही।